जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में देखने वाला भारत का भूगोल। ठीक ना, भारत का भूगोल क्लास 2 है। ठीक ना, क्लास 2 है भारत का भूगोल। क्लास 1 में अक्षांश देशांतर, उसके बाद हो गया। ठीक ना, उसके बाद भारत का यहाँ पर नक्शा दिखा दिए थे। ठीक ना, भारत किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सभी कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक ना, कहाँ से होकर गुजरता है, विषुवत रेखा, और गर्मी कब होता है, ठंडा कब होता है, ये सभी के चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक ना, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, ये सभी कुछ चीज़ को देख लिए हैं। ठीक ना, अक्षांश विस्तार यानी कि भारत में अक्षांश विस्तार कितना है, ये सभी देख चुके हैं। ठीक ना, आकार कैसा है, आकार चतुष्कोणीय है, किस प्रकार चतुष्कोणीय है, ये सभी के बारे में डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें हैं क्या, तो पर यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर कितना लंबाई, उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर कितना लंबाई, सभी को देख लिए हैं। ठीक ना, तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कर्क रेखा, उसके बाद हो गया कर्क रेखा देखने वाले, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा भारत की मानक समय रेखा। ठीक ना, भारत की मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और यहाँ पर दक्षिण का तट देखने वाले हैं, यानी दक्षिण का जितना भी तट है, कोरोमंडल तट। ठीक ना, उसकी याद हो जाए मलावर तट, और यहाँ पर सभी को देखने वाले, मन्नार की खाड़ी। ठीक ना, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, ये सभी को देखने वाले, और महाद्वीप, उप महाद्वीप, महाद्वीप, सार्क देश। ठीक ना, सभी को बेसिक जानकारी में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि आपको एंड तक देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर क्लास 1 देखने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बेसिकली जानकारी दिए थे आपका, उसमें से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, और बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक ना, तभी आप इस वीडियो में अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट में उस क्लास को जरूर देख लीजिए, पहले इस क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक ना, आपको डेफिनेटली बताते हैं यहाँ पर 30 डे लगेगा, पूरा एकदम सिलेबस खत्म कर देंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक ना, आपका पीसीएस लेवल एग्जाम तक कवर कर लेगा। ठीक ना, पीसीएस लेवल के एग्जाम देंगे तो आपका 100% इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक ना, तो चलिए कर्क रेखा पहले देखते हैं। ठीक ना, तो कर्क रेखा यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार गुजरता है। ठीक ना, ये थोड़ा सा मैप हम मतलब कि इधर उधर बना दिए हैं। ठीक ना, बाकी आप सभी एटलस जरूर खरीद लीजिए, उसमें देखिएगा। ठीक ना, तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक ना, आपको ये याद नहीं रखना है गामछा झाड़ पर। ठीक ना, ये पीसीएस लेवल में काम नहीं देने वाला। अगर पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, ठीक ना, कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर राज्य को सजाइए, तो आपका गमछा झरा गया। ठीक ना, इसलिए बेसिकली आपको ट्रिक पर फोकस नहीं करना है। ठीक ना, यहाँ पर फोकस करना है मैप पर। ठीक ना, अगर मैप को एक बार कंबाइंड कर लीजिए, ठीक ना, तो किसी भी एग्जाम में आप फोड़ कर आ जाइएगा। ठीक ना, पीसीएस लेवल और या यूपीएससी लेवल। ठीक ना, 1 डे एग्जाम होगा तो आपको कंफर्म हम लिख कर देते हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक ना, यानी इंडियन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। ठीक ना, तो आप लोग बेसिकली पहले आप एक क्लास कराएं, उसको जरूर देख लीजिए। ठीक ना, और गमछा जारी ये सब ट्रिक आपको कहीं काम नहीं देने वाला। ठीक ना, अगर ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो काम देगा। ठीक ना, वो भी नहीं काम देगा, गमछे जराते रह जाएगा। ठीक ना, उसमें भी आप हाई लेवल को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि ये तो सब याद कर लेता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर और यहाँ पर राज्य जैसे हो गया। ठीक ना, आपको बेसिकली समझाएंगे। ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि आपका किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं यानी कि यहाँ पर कौन कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो पहले तो ये हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम। ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है। ठीक ना, गुजरात से ये पूछ सकता है। ठीक ना, कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक ना, लेकिन इसका कैपिटल यानी कि राजधानी ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में, ये पूरब है। ठीक ना, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये पूरब है। ठीक ना, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक ना, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, मैप पढ़ रहे हैं तो इतना तो बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक ना, बाकी आप देख लीजिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण है। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछ लेगा गुजरात की राजधानी यानी कैपिटल उत्तर में स्थित है या दक्षिण में, उस समय आपका यहाँ पर नहीं काम देने वाला। ठीक ना, बाकी पीसीएस की लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस यूनियन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक ना, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, पूछ भी सकता है, तो आपको मतलब प्रेजेंट यानी कि
फ्यूचर देखना है, प्रेजेंट नहीं देखना, ठीक ना। फ्यूचर देखना है आपको, ठीक ना। तो आगे क्या होने वाला क्या पता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए गुजरात की राजधानी कैपिटल गांधीनगर है, ठीक ना। ये यानी कि कर्क रेखा से दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक ना, यानी दक्षिण की ओर स्थित है, यानी कि ये दक्षिण दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक ना। उसी प्रकार राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा सीमा लगता है, ठीक ना। ये भी पूछ सकता है, यानी कि इसका छोटा सा सीमा लगता है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, कर्क रेखा पर कौन सा ऐसा राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसका छोटा सा सीमा लगता है, यानी कि छोटा सा सीमा लगता है, तो वो राजस्थान है, ठीक ना। वो राजस्थान है, इसका छोटा सा सीमा लगता है, ठीक ना। इसका राजधानी जयपुर है, ठीक ना। इसकी कैपिटल यानी कैपिटल जयपुर है, यानी कि राजधानी जयपुर है, ठीक ना। इसका यानी कि राजधानी ऊपर साइड है, यानी कि उत्तर साइड है, यानी कि ऊपर कर रहे हैं तो उत्तर साइड, इधर उत्तर है, ठीक ना। उत्तर साइड इसकी राजधानी है। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, ठीक ना। मध्य प्रदेश को सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश ये सर्वाधिक लंबाई है, ठीक ना। ये पूछ लेगा क्वेश्चन, इस प्रकार पूछ सकता है, ठीक ना। भारत का कर्क रेखा कौन सा राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि भारत की कर्क रेखा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई है, ठीक ना। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये है यानी कि मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल भोपाल है, ठीक ना। इसकी राजधानी भोपाल है। ये दक्षिण साइड स्थित है, यानी कि ये दक्षिण साइड स्थित है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इधर लिखें तो ये दक्षिण हो जाएगा, और ऊपर लिखें तो ये पश्चिम उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कैपिटल रायपुर है। इसकी यानी कि दक्षिण में स्थित है, ये भी दक्षिण में स्थित है। झारखंड की भी राजधानी रांची है, ये भी दक्षिण में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो ये भी दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। बेसिकली आपका 3 राज्य ऐसा है जो इसका कैपिटल उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर में स्थित है, ऊपर साइड स्थित है, ठीक ना। जैसे कि हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा का ऊपर में स्थित है, यानी कि अगरतला इसका कैपिटल है, तो ऊपर में स्थित है। मिजोरम की नाइजेल है, इसकी भी कैपिटल इसका भी कैपिटल नाइजेल है, इसकी भी ऊपर में स्थित है, ठीक ना। इसको भी उत्तर में ये भी उत्तर में स्थित है, ठीक ना। और यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, अगर गमछा झार वाला याद करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक ना, जिसके बाद यानी कि जिसके बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ठीक ना। तो आप तो गमछा झरा गया, ठीक ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पश्चिम बंगाल के बाद यानी कि बांग्लादेश में आ जाता है, ठीक ना। इसकी सीमा बांग्लादेश में आता है, ठीक ना। इस प्रकार याद रखना है, ठीक ना। अगर पूछ लेगा, यहाँ पर देख लीजिए, पूछ लेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाई कर्क रेखा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय, ठीक ना, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा पश्चिम यानी कि त्रिपुरा के बाद कौन सा यानी कि देश लगता है, ठीक ना। कौन सी देश लगता है, तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक ना। बीच में बांग्लादेश आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करता है कर्क रेखा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश याद रखना, ठीक ना। दोनों में से एक भी दे सकता है, यानी कि बेसिकली ये क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा भारत के किस राज्य के बाद, ठीक ना, किस देश में प्रवेश करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दे सकता है त्रिपुरा भी दे सकता है और पश्चिम बंगाल भी दे सकता है, ठीक ना। इसलिए दोनों को यानी कि सीरियल वाइज याद कीजिए, ठीक ना। अगर इधर से याद होता है तो इधर से याद कीजिए, नहीं तो इधर से होता है तो इधर से याद कीजिए, ठीक ना। बेसिकली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मैप से याद कीजिएगा, आपका ज़्यादा टाइम याद रहेगा, ठीक ना। बेसिकली ये जानकारी थी, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए कर्क रेखा यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और 3 राज्य ऐसा है जिसकी राजधानी यानी कैपिटल उत्तर में स्थित है, ठीक ना। ये जयपुर का और अगरतला, यानी कि अगरतला, जयपुर, अगरतला, यानी कि जयपुर की राजधानी यानी कि इसका राज्य राजस्थान, राजस्थान यानी कि राज्य है राजस्थान, ठीक ना। उसके बाद इसका कैपिटल है जयपुर, ठीक ना। और यहाँ त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का नाइजेल में स्थित है, ठीक ना। यहाँ पर नाइजेल इसकी कैपिटल है, ठीक ना, स्थित नहीं है, कैपिटल है नाइजेल, ठीक ना। बेसिकली 3 गो का उत्तर में स्थित है, बाकी सभी का दक्षिण में स्थित है। सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का छोटा सा सीमा लगता है, ये तो याद ही रहेगा, ठीक ना। छोटा सा सीमा यानी कि छोटी सी सीमा लगता है राजस्थान, तो छोटा सा लग रहा है तो इधर तो नहीं होगा, ठीक ना।
दक्षिण में थोड़ी होगा, इसका उत्तर में ही होगा, तो उत्तर में होगा। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक ना। तो दोनों का बेसिकली ऊपर में याद रखना है, यानी कि उत्तर में इसका राजधानी यानी कैपिटल स्थित है, ठीक ना। आगे देखते हैं आप, यहाँ पर देख लिए बेसिकली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार याद रखना है, गमछा जार वाला याद नहीं रखना है, ठीक ना आपको। यानी कि या अब मतलब कि कंपटीशन हाई लेवल हो गया, ठीक ना, इसलिए मतलब एक जो एक क्वेश्चन सेट करता है ना, वो भी डीप जाना खोजता है, ठीक ना, डीप जाने के लिए खोजता है, ठीक ना। इसलिए आपको बेसिकली सबको पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए, अगर सबसे अलग पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, यानी कि सभी के तरह पढ़ेगा, जिन्हें पढ़ता है गमछा जार वाला, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक ना, इस प्रकार पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो सब जानेगा, ठीक ना। ये मतलब कि मान लीजिए 100% तैयारी कर रहा है ना, 100% में 90% ये सवाल जानता होगा, ठीक ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि इसका राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक ना, पूर्व में कि उत्तर में कि दक्षिण में। बेसिकली ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक ना। कोचिंग में भी पढ़िएगा तो ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक ना। अगर बेसिक तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप डी यानी पुलिस और उनके, बिहार दरोगा और उनकी, ठीक ना, तो बेसिकली ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा कि ऊपर में इसका राजधानी इधर है उधर है, उत्तर से पश्चिम की ओर पूछता है सजाने के लिए। अगर पीसीएस लेवल की तैयारी करेंगे तब ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो बाकी सबको याद रखना है, ठीक ना, तभी आपकी तैयारी बेस्ट हो सकता है, ठीक ना। अलग कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, बाकी सब की तरफ चलिएगा तो वही लाइन में चलते रह जाएगा, आप बिछड़ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, एडवांस मतलब थोड़ा सा आगे रहना है, ठीक ना, सबसे थोड़ा सा आगे रहिएगा, ठीक ना, तो आपका 100% रिजल्ट होगा। मान लीजिए वो 90 ला रहा है तो हमें यहाँ पर 95 लाने की प्रयास करना है। अगर वो 75 ला रहा है, मतलब कि 100 में से 75 ला रहा है, तो हमको 80 से प्लस टारगेट करना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि हमको भी 70 लाना चाहिए, ठीक ना, तो आप पीछे रह जाइएगा, ठीक ना। तो बाकी देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा देखते हैं, ठीक ना। तो भारत की मानक समय रेखा बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप से ही याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री में गुजरता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी की ओर गुजरता है भारत की मानक समय रेखा, ठीक ना। इसे इंग्लिश में IST कहते हैं, ठीक ना, इंटरनेशनल साइड यानी कुछ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा। बेसिकली भारत मानक समय रेखा समय मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो देशांतर, खड़ा वाला लाइन को देशांतर कहते हैं, और सूता वाला यानी कि जो लेटा हुआ लाइन रहते हैं उसे अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। इसे अक्षांश कहते हैं, इसे देशांतर कहते हैं, ठीक ना। बेसिकली हम पीछे पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक ना, पार्ट 1 जो कराए क्लास 1, उसे आप बेसिकली देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आप देखते हैं भारत की मानक समय रेखा, ठीक ना। तो मापन किसके द्वारा किया जाता है, देशांतर के द्वारा, यानी खड़ा लाइन जिसे जो होता है उसके द्वारा इसका मापन किया जाता है, ठीक ना। सूर्य को 1 डिग्री पार करने में, यानी कि सूर्य को अगर ये देशांतर को 1 डिग्री पार करेगा तो 4 मिनट का समय लगता है। बेसिकली 4 मिनट का समय लगता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय स्थित है, ठीक ना, समय रेखा स्थित है, ठीक ना। पूर्वी यानी कि यहाँ पर देखिए पूरब में, ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार समय रेखा 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री गुणन में, यानी गुणांक में, ठीक ना, 30 मिनट लगती है, यानी 10.5 मतलब 7.5 डिग्री पार करेगा तो इसे बेसिकली 30 मिनट लगेगा, यानी कि यहाँ पर 4 मिनट का है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, तो 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री को गुना भाग कीजिएगा तो 30 मिनट बेसिकली आ जाता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं भारत का समय। भारत का समय यानी कैसा है, तो ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक ना। भारत का समय बेसिकली ग्रीनविच समय से 5 घंटा और 30 मिनट आगे हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं IST, यानी कि IST जिसे कहते हैं मानक समय रेखा, ठीक ना, हिंदी में मानक समय रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बेसिकली आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक समय रेखा, ठीक ना। तो आपको मैप से ही याद रखना है, ठीक ना, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर मैप से नहीं याद करेंगे, ठीक ना, तो आपको बेसिकली आपको सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये नहीं कि पहले आंध्र प्रदेश ला जाइए, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार नहीं लिखना है, ठीक ना। कुछ इसी प्रकार लिखना है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। बेसिकली ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक समय रेखा, ठीक ना। आई
आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। एक बार और समझ लीजिए, ठीक ना। यानी कि भारत की मानक समय रेखा, यहाँ पर समय का मापन देशांतर द्वारा यानी खड़ा लाइन द्वारा किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद इसका यानी सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक ना। 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री ये है, ठीक ना। यहीं पर स्थित है मानक समय रेखा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार, ठीक ना, समय रेखा 82.5 डिग्री गुणांक में 30 मिनट, ठीक ना, 30 मिनट होनी चाहिए। यानी कि 7.5 डिग्री अगर पार करेगा तो 30 मिनट में पार करेगा, ठीक ना। बेसिकली ये जानकारी रखना है। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक ना। 30 मिनट आगे मानक समय रेखा 5 घंटा 30 मिनट से आगे है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं IST यानी कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं आप भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा, ठीक ना। समुद्री सीमा हम अगला वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। अभी भारत के तटीय राज्य करा देते हैं, ठीक ना। तो तटीय राज्य अब बेसिकली आप यहाँ पर समझना है, ठीक ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, ठीक ना। 1 नंबर में भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप 2 भागों में बटा है, ठीक ना। एक तो है नीचे वाला है अंगारा लैंड, और हमारा भारत है जो एशिया है, ठीक ना, वो है गोंडवाना लैंड, ठीक ना। यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड है, सॉरी यार, ये गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर समझना क्या है, तो ये है, मान लीजिए ये एशिया है, ठीक ना। ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ठीक ना। यानी कि ये एशिया है। वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो यहाँ पर एशिया रहेगा, यहाँ अफ्रीका रहेगा, ठीक ना। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, तो एशिया में स्थित है, ठीक ना। एशिया में स्थित है, लेकिन ये कभी यहाँ पर हुआ करता था, ठीक ना। यानी कि अफ्रीका में हुआ करता था। यहाँ पर एक देश है, ठीक ना, उससे सटा हुआ था, ठीक ना। उससे टूट कर आया, ठीक ना, और यहाँ पर आकर लेट गया, ठीक ना। ये 1-2 साल की घटना नहीं है, ये हजारों करोड़ों साल की घटना है, ठीक ना। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे गोंडवाना लैंड, इसे अंगारा लैंड। तो हमारा भारत किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक ना। ये भारत ही इसका हिस्सा नहीं है, और भी देश है, ठीक ना। यहाँ पर लिखे हैं, ठीक ना। उसके बाद और भी देश है, ठीक ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड है, ठीक ना, ये अंगारा लैंड है, ठीक ना। यहाँ पर हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए उपमहाद्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड का और कौन हिस्सा है, यानी कि और कौन देश हिस्सा है इसमें, तो भारत है। उसके बाद पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान से बेसिकली आप सब जानते हो 1947 में भारत से आज़ाद हुआ था, ठीक ना। यानी भारत से एक अलग देश बना था, ठीक है। उसी प्रकार नेपाल हो गया। नेपाल भी तो हमारे भारत में स्थित है, ठीक ना। यानी मान लीजिए भारत में, ठीक ना, लेकिन अलग देश है, ठीक ना। तो यहाँ पर भूटान भी है। भूटान तो छोटी चुकी देश है, यानी कि यहाँ पर छोटी चुकी देश है। तो यहाँ पर भूटान भी है, ठीक ना। बांग्लादेश तो पूर्वी पाकिस्तान था हाल ही में, यानी कि 1971 में, हाल ही में नहीं कर सकते, ठीक ना। अभी तो बहुत साल हो रहा है, ठीक ना। तो 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, ठीक ना। श्रीलंका तो नीचे है, तो ये भी होगा। मालदीव भी नीचे है, तो ये भी होगा, ठीक ना। यानी कि श्रीलंका यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं भी बना दिया, ठीक ना। ये श्रीलंका, ठीक ना, और यहाँ पर होगा मालदीव, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए बेसिकली आप यहाँ पर समझ लीजिए, यही से समझ लिए ये अफगानिस्तान कोई कहता है कि यहाँ पर उपमहाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन यानी कि ये नहीं है, ठीक ना। यानी कि ये कौन सा, यहाँ पर अफगानिस्तान गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ये अंगारा लैंड का ही हिस्सा है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर उपमहाद्वीप, जिसे मतलब अभी समझाए थे ना, यानी कि गोंडवाना लैंड से जो टूट कर आया था, ये 7 देश आया था, ठीक ना। यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक ना, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। बेसिकली ये जानकारी रखना है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 गोते इसी में है, ठीक ना। भारत, पाकिस्तान ये पहले एक ही था, ठीक ना। उसके बाद बांग्लादेश, ये सभी एक ही था, ठीक ना। तीनों एक ही था, अलग हो गया पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी, यानी पूर्वी पाकिस्तान और यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर श्रीलंका तो नीचे ऑफिशियली होगा, ठीक ना। मालदीव है नीचे, तो ये भी होगा, ठीक ना। बाकी नेपाल ये भी होगा, ठीक ना। भूटान तो छोटी के चूंकि देश है, तो ये भी होगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं सार्क में शामिल देश, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सार्क में बेसिकली आपका 8 देश आता है, ठीक ना। सार्क में कितना देश आता है, 8 देश। यहाँ पर सार्क दिखिए, ठीक ना। दक्षिण एशिया, जिसे दक्षिण एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। मालदीव हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि नीचे से ही याद कीजिए, ठीक ना। यहाँ पर है मालदीव। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बेसिकली आपको समझा देते हैं, ठीक ना।
यहाँ पर क्या हो गया मालदीव, ठीक ना, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर श्रीलंका है, भारत है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर है पाकिस्तान, मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक ना, यहाँ पर पाकिस्तान है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का भी हिस्सा है, ठीक ना। नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, ठीक ना। भूटान है, नेपाल है, भूटान है। उसके बाद बांग्लादेश है, ठीक ना। बेसिकली 8 देश आपका सार्क देश में आता है, ठीक ना। सार्क देश में कितने देश आता है? 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बेसिकली ये 8 देश जो है, ठीक ना, ये कहाँ पर आता है? तो सार्क देश में शामिल है, ठीक ना। यानी देश दक्षिण एशिया की ये शामिल है, दक्षिण एशिया में शामिल है, यानी दक्षिण एशिया इसे बेसिकली कहते हैं, ठीक ना। आपको ये याद रखना, ठीक ना। उप महाद्वीप समझ गए होंगे, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? यानी कि नदी से जो जुड़ा है, ठीक ना। यानी कि ये जो इधर है, ठीक ना, मान लीजिए इधर अरब सागर है, ठीक ना, इधर इधर है अरब सागर, इधर है यानी हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। बेसिकली इसमें जो भी देश आएगा, ठीक ना, यानी कि इसमें जो भी राज्य आएगा वो तटीय राज्य यानी कि प्रायद्वीपीय राज्य कहा जाएगा, ठीक ना। ये प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इस बेसिकली इन सभी राज्यों को प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी कि सबको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी कि ये पानी से जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक ना। बेसिकली ये समझना है, ठीक ना। यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यहाँ पर देखिए अब समझाते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट, ठीक ना, पश्चिमी घाट इसे कहते हैं, ठीक ना। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये पश्चिमी घाट है, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा केरल, ठीक ना। ये सब मतलब कि लगा हुआ है कहाँ से? तो ये समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक ना। समुद्र से लगा हुआ राज्य है, ठीक ना। बेसिकली ये याद ध्यान रखना है। उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य जो है ये तटीय राज्य है, ठीक ना। भारत के तटीय राज्य है, ठीक ना। 9 राज्य है, 9 राज्य है, ठीक ना। 5 गो किधर है? तो 5 गो पूर्वी साइड है, पश्चिमी साइड है, ठीक ना। 5 गो इस साइड है यानी कि पश्चिमी साइड है, और 4 ठो पूर्वी साइड में, ठीक ना। पूर्वी तट 4 ठो है, ठीक ना, और पश्चिमी तट यहाँ पर 4 ठो है, ठीक ना। आपको बेसिकली आप यहाँ पर समझना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर मैप है तो मैप निकाल लीजिए, ठीक ना। नहीं तो बेसिकली यहाँ पर समझिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार पर याद कीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कि नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा तट किसके पास है, सबसे कम तट किसके पास है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। महाराष्ट्र हो गया, हो जाएगा गोवा, हो जाएगा कर्नाटका, हो जाएगा केरल। यानी कि इधर कितना है? तो 1 2 3, ठीक ना, 3 4 5। इधर कितना तट है? तो 5 तट है, ठीक ना। यानी कि पश्चिमी साइड में 5 तट है, ठीक ना। ये गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इधर इधर 4 तट है, ठीक ना। तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर पूछ ले आकार में सबसे लंबी तट किसके पास है, तो गुजरात के पास है। और सबसे कम तट यहाँ पर गोवा के पास है, ठीक ना। सबसे कम तट किसके पास है? तो गोवा के पास है। ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक ना। यानी कि सबसे कम तट किसके पास है? गोवा के पास है। और सबसे लंबी तट किसके पास है? तो गुजरात के पास है, ठीक ना। ये बेसिकली ध्यान रखना। और यहाँ पर PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी पूछा सकता है, ठीक ना। यानी क्रम सजाने के लिए दे देगा, ठीक ना। तो 1 नंबर में गुजरात, दूसरा में आंध्र प्रदेश, ठीक ना। और तीसरा में कौन है? तो तीसरा में तमिलनाडु, चौथा में है यहाँ पर, चौथा में महाराष्ट्र है, और 5वां में है केरल, ठीक ना। 5वां नंबर पर केरल। बेसिकली ये आप अपने मैप पर बना लीजिए, कॉपी पर मैप बना लीजिए और लिख लीजिए, ठीक ना। 6ठा पर है उड़ीसा, और 7वां पर है कर्नाटका, ठीक ना। और 8वां पर है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 8वां पर है। और 9वां पर यानी 9वां राज्य है गोवा, ठीक ना। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1 पर है गुजरात, 2 पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश, 3 पर कौन है? तो तमिलनाडु, और 4 पर कौन है? तो 4 पर यहाँ पर है महाराष्ट्र, 4 पर महाराष्ट्र, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर पर कौन है? तो 5 नंबर पर केरल, ठीक ना। और 6 नंबर पर है। तो बेसिकली आपको क्रम वाइज याद करना है, ठीक ना। याद रखना है क्रम वाइज। अगर PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रम वाइज पूछा जा सकता है। नहीं तो आपको पूछेगा कि सबसे लंबी सीमा यानी कि सबसे तटीय सीमा कौन सी है लंबी, तो ये आपको गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये है, आपको याद रखना है, ठीक ना। सबसे लंबी गुजरात हो जाएगा और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इधर कौन? तो ये बंगाल की खाड़ी, इधर है कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा
अरब सागर, ठीक ना। ये कौन सा है, ठीक ना, हिंद महासागर है, सिंपल सा, ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर, ठीक ना। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हिंद महासागर से यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा राज्य आता है, तो इसे भी देख लीजिए, ठीक ना। गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक ना, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, उसके बाद केरल भी आता है, ठीक ना। केरल भी आता है, ठीक ना। थोड़ा सा केरल यानी कि हिंद महासागर में आता है, ठीक ना। उसके बाद तमिलनाडु पूरे हिंद महासागर में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। ये बंगाल की खाड़िया में आता है। बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक ना। लैंड लॉक कंट्री, आप यहाँ पर देखिए लैंड लॉक स्टेट होता है और लैंड लॉक कंट्री भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लैंड लॉक हम देखने वाला है, यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर देखने वाला है लैंड लॉक, यहाँ पर स्टेट, ठीक ना। लैंड लॉक स्टेट जिसे कहते हैं यानी कि कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता, ठीक ना, उसे हम लैंड लॉक स्टेट कहते हैं, ठीक ना। लैंड लॉक उसे ही कहते हैं यानी कि कोई भी समुद्र यानी कि पानी से सीमा साझा, कोई भी राज्य अगर उसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रहा है यानी कि बेसिकली समुद्र से नहीं लग रहा है तो उसे लैंड लॉक कहते हैं, यानी लैंड से लॉक है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लिए एक नंबर में तेलंगाना, ठीक ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ भी कोई भी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक ना। उसके बाद झारखंड हो गया। बेसिकली 3 राज्य है यानी कि 4 राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर कौन सा देश नहीं, कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर झारखंड है, ठीक ना। यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर झारखंड है, ठीक ना। बेसिकली 4 ऐसा राज्य है, ठीक ना। सिंपल सा आपको मैप से ही याद रखना है, ठीक ना। लैंड लॉक यानी कि समुद्री सीमा साझा नहीं करता यानी पानी से सीमा नहीं लगता, ठीक ना। समुद्र से सीमा नहीं लगता है उसे लैंड लॉक कहते हैं, ठीक ना। तो ये तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। 4 राज्य ऐसा है जो लैंड लॉक है, ठीक ना, यानी लैंड से लॉक है, ठीक ना। कोई भी पानी की सुविधा नहीं है यानी कि वहाँ पर कोई भी समुद्र सीमा नहीं साझा करता है, ठीक ना। हमारा बिहार भी इधर आएंगे तो इधर बेसिकली ऊपर में जितना भी राज्य है, ठीक ना, यानी कि उत्तर भारत जितना भी है, ठीक ना, उत्तर भारत में सब लैंड लॉक है, लेकिन दक्षिण भारत में ये 4 राज्य ऐसा है जो लैंड लॉक है, ठीक ना। ये पूछ सकता है दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो लैंड लॉक है यानी कि लैंड से लॉक है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इनकी ये 4 यानी ये 4 राज्य में से एक ऑप्शन रहेगा, उसे आपको टिक मारना है, ठीक ना। सिंपल सा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक ना, और झारखंड हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य भूमि से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, मुख्य भूमि यानी कि ये जितना भी है, मान लीजिए यहाँ से लेकर पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो लंबाई पूछे यहाँ से लेकर तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी द्वीप भी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर द्वीप है, ठीक ना, और यहाँ पर है, यहाँ पर भी द्वीप है, ठीक ना, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक ना, छोटा छोटा सा अंडमान निकोबार है, बेसिकली हम पीछे वीडियो में बताए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी को मिला दीजिएगा तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली ये भी आपको याद रखना है। सिंपल सा पूछ लेता है कि यानी कि मुख्य सीमा पूछ लेता है, तटीय सीमा कितना है यानी कि भारत का तटीय सीमा मुख्य भूमि का कितना है, ठीक ना। तो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप वाला भी पूछ ले, ठीक ना, द्वीप दोनों प्लस कर दे यानी मुख्य भूमि प्लस द्वीप, ठीक ना। तो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। बेसिकली ये जानकारी था। और यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक ना। ये छोटा सा जो है यहाँ पर इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ठीक ना, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर खंभात की खाड़ी कहते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर तो बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर देखिए बेसिकली ये याद रखना है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी इसे कहते हैं, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर छोटा सा जो है खाड़ी, ठीक ना, इसे मन्नार की खाती है खाड़ी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर कटा है, ठीक ना, इसे पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि ये भी पूछ सकता है यानी श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि अलग करता है, यानी कि पाक जल मरुस्थल ये भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पाक जल संधि इसे कहते हैं, ठीक ना। पाक जल संधि द्वारा यानी श्रीलंका और भारत अलग होता है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक के तट को यानी कि गुजरात से यहाँ पर गुजरात के तट को यहाँ पर कच्छ के तट भी कहा जाता है, ठीक ना। तो कच्छ के तट कहे तो गुजरात मान लीजिए ये कर रहा है गुजरात के तट, ठीक ना। बेसिकली ये आपको पूछा जा सकता है यानी कच्छ का तट
किस राज्य में है, ठीक ना। कच्छ यानी कि ये भी पूछ सकता है कच्छ का तट किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, ठीक ना। तो ये गुजरात को कहा जाता है, यानी गुजरात का भी जो तट है, ठीक ना, इसे कच्छ के तट भी कहा जाता है। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी आप सभी जान गए होंगे, ठीक ना। ये खाड़ी जो है, ठीक ना, ये खंबात की खाड़ी है, यानी कि बेसिकली ये जो रेखा बनता है ये खाड़ी है, ठीक ना, इसे खाड़ी कहते हैं, ठीक ना, इसे खाड़ी कहते हैं, ठीक ना। आपको याद रखना, ठीक ना। खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक ना, और वहाँ पर कच्छ की खाड़ी हम बता दिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर महाराष्ट्र की जो तट है, ठीक ना, यहाँ से लेकर, ठीक ना, गोवा का भी थोड़ा आ जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा नहीं पूरे आ जाता है, ठीक ना। इसे कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं, इसे कोंकण तट कहते हैं, या तो इसे कहते हैं यानी कि कर्नाटक का जो इसे कनारा तट कहते हैं, ठीक ना, कनारा तट कहते हैं, और इसे कोंकण तट या के नारा तट भी कहा जाता है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा करके जूम करके दिखा देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिकली यहाँ पर कर्नाटक और गोवा को घेरा है, ठीक ना, इससे यहाँ पर अरब सागर में सिंपल सा ये जान रहे हैं, ठीक ना, ये कोंकण तट या कोके नारा तट भी कहा जाता है, ठीक ना। और बेसिकली यहाँ पर जान लीजिए ये कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है, तो कनारा तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कनारा तट कहा जाता है। उसके बाद मालाबार तट, यहाँ पर देखिए केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। बहुत से क्वेश्चन में आया, ठीक ना, बहुत से एग्जाम में आया मालाबार तट कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो ये केरल में है, ठीक ना, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। आगे देख लीजिए यहाँ पर तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकरा तट कहा जाता है, उत्तरी सरकरा तट कहा जाता है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना। और उड़ीसा के तट को यहाँ पर उत्कल तट कहा जाता है, ठीक ना। उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है, तो उत्कल तट कहा जाता है। बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक ना। अब इधर से देख लीजिए, पहले उत्कल तट, उसके बाद उड़ीसा को उत्कल तट कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकारी तट कहते हैं, सरकारा तट कहते थे ना, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पाक जन्मस्थल जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कर्नाटक के तट को कनारा तट कहते हैं, ठीक ना, कनारा तट कहते हैं, ठीक ना। गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, ठीक ना, कोंकण तट या के नारा तट कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये बेसिकली यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक ना, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, गुजरात की जो एक खाड़ी है, ठीक ना, इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के यानी कि बीच में स्थित, यानी कि इसी के बॉर्डर लाइन पर स्थित है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक ना। कच्छ के तट, यहाँ पर देखिए कच्छ के तट इसे कहते हैं, ठीक ना। गुजरात के तट को कच्छ के तट कहते हैं, इसी यहीं पर है कच्छ की खाड़ी, ठीक ना, यहीं पर है कच्छ की खाड़ी, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये रहा था बेसिक जानकारी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम रिवाइज वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी कर्क रेखा और यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा हम बता दिए, ठीक ना। मकर रेखा नीचे से होकर गुजरता है, यानी कि मकर रेखा भारत से नहीं गुजरता है, ठीक ना। मकर रेखा तो नीचे है, ठीक ना, तो नीचे से गुजरेगा, ठीक ना। यहाँ तो कर्क रेखा गुजरता है भारत से, ठीक ना। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर क्लास 1 जरूर देख लीजिएगा, यानी क्लास 1 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। क्लास 1 हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। बेसिकली आपको जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक ना, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एटलस जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदेंगे तब फिर भी चलेगा, ठीक ना, हम समझा देंगे उतना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।